लेकिन खदीजतुल कुबरा का ख्याल अभी मेरे मुस्तफ़ा तक न गया था। अब ये पहली मुलाकात थी खदीजा की और मेरे रसूल की। क्या हुआ, आज जनाब खदीजा के शबे विसाल के मौके पे दिल के कानों से सुने, मेरी माएँ और बहनें बच्चियां भी सुन रही है तो सुने, और अपनी अम्मी जान की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करे कि वो हमारी कैसी माँ थी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के कहने पर जनाब खदीजा के घर गए। अम्मा जान खदीजा कहती है कि मैं अपने घर में काम में मसरूफ थी, मेरा चेहरा जो है वो दरवाजे की तरफ पीठ थी और दीवार की तरफ मेरा चेहरा था, और दिन का वक्त था, लेकिन मेरा दरवाजा ऐसी तरफ खुलता था जिधर से ना सूरज गुजरता था ना आता था। यानी कि जैसे हमारा दरवाजा मस्जिद का खुलता है कि उधर से सूरज का आना जाना नहीं है, सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में डूब जाता है। तो हमारी इस मस्जिद के दरवाजे से कभी भी शुआएं अंदर नहीं आती। तो जनाब खदीजा कहती है मेरा दरवाजा इसी सिमत में था कि कभी सूरज की शुआएं उस तरफ से आ नहीं सकती थी। मेरी पीठ जो है वो दरवाजे की तरफ थी और चेहरा दीवार की तरफ था। अचानक मैंने देखा कि मेरे घर की दीवार पर सूरज की शुआएं पड़ने लगी। मैं दंग रह गई कि आखिर सूरज की शुआएं मेरे घर की दीवार पर कैसे पड़ती है, क्योंकि मेरे घर का दरवाजा ऐसी तरफ खुलता है कि दीवार पर शुआएं पड़ ही नहीं सकती। मैं हैरत जदा रह गई, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि ये कायनात का निजाम बदल कैसे गया कि मेरी दीवार पर सूरज की शुआएं पड़ती है। जब मैंने पलट करके देखा तो अल्लाह अकबर, दरवाजे पे पर्दा पड़ा था, बारीक और पतला पर्दा, लेकिन जब मैंने मुड़ करके देखा तो वो सूरज आसमान का सूरज नहीं था, वो अरब का सूरज मोहम्मद थे जिनके चेहरे की शुआएं निकलकर मेरे दरवाजे पे पड़ती थी। जब मैंने पलट करके देखा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। या अल्लाह, ये इंसान है, ये आसमान का फरिश्ता है जो मेरे दरवाजे पे आके खड़ा हो गया है। जनाब खदीजा कहती है जब मैंने पलट कर हैरत से देखा कि इतना खूबसूरत इंसान भी कोई मक्के में है। उसने मुझसे कहा खदीजा से मुझे बात करनी है। उसका लबो लहजा इतना हसीन था, उसके लबो लहजे में इतनी चाशनी थी, यूं लगता था कि ये मक्का के बिगड़े हुए माहौल का इंसान नहीं, ये तो अर्श नशीन है जो उतर आया है जमीन पर। मैंने पूछा आप कौन है, पर्दे के पीछे से पूछा तो उसने नजरें झुका के कहा मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह हूं, मेरे चचा अबू तालिब ने मुझे भेजा है कि मैं तुझसे बात करूं। तुमने कहा था कि मैं तेरा सामान लेकर के जाऊं और बेचू फरोख्त करूं। खदीजा ने कहा हाँ, मेरा सामान मुल्क शाम ले जाना है, लेकिन दुगना मैं तुम्हें दूंगी जितना देती हूं, लोग मेरा माल खा जाते हैं, ले जाओगे? हुजूर ने कहा चचा से बात हो गई है, आप जैसा कहें। कहा ठीक है, कल आना और काफिला रवाना कर दिया जाए। हुजूर चले गए। जब हुजूर गए तो खदीजा के नजरों में वो चेहरा फिरता रहा, आंखें ऐसी है, भवें ऐसी है, लब ऐसे हैं, जबान ऐसी है। खदीजा ने तौरेत खोला पढ़ने के लिए, तो उसमें वो बाब निकला जिसमें नबी आखिर ज़मान की सिफत बयान की गई थी। उसमें आंखें पड़ती तो वो पर्दे के पीछे खड़े होने वाला मोहम्मद की आंखें याद आ जाती, भवें पड़ती तो मेरे मुस्तफ़ा की भवें सामने आती। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम का हुस्न बहुत ज्यादा था, लेकिन हुजूर का एक मोजज़ा ये भी था कि हुजूर का हुस्न देखकर कभी कोई औरत हुजूर अलैहिस्सलाम से वो मोहब्बत नहीं करती थी जो आम तौर पे नाजायज मोहब्बतें होती है। ये हुजूर का मोजज़ा है कि हुजूर के हुस्न को देखकर कभी कोई औरत जो है वो नाजायज मोहब्बत का शिकार नहीं हुई, कोई औरत। इसीलिए हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वो हंसी क्या जो फितने उठा कर चले, हाँ हंसी तुम हो फितने मिटा कर चले। जिसके हुस्न से फितने उठते हों। बहरहाल तो खदीजा को हैरत हुई। अब कल का इंतजार है कि कल काफिला रवाना होगा, मक्के वालों का माल भी उसके अंदर माल में मिला दिया गया जैसा कि आप सुन चुके हैं। कल काफिले की रवानगी, अबू जहल भी काफिले में है।
उतबा वगैरह भी काफले में जाने वाले हैं, और खदीजा का पूरा माल किसके हाथ है? हुजूर के हाथ है। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी जाने वाले हैं काफले में, लेकिन अभी अबू बकर है, अभी सिद्दीक नहीं हुए, अभी सिद्दीक नहीं कहलाए, क्योंकि अबू बकर की उम्र भी अभी छोटी है, इब्तिदाई जवानी है। तकरीबन जनाब अबू बकर सिद्दीक की उम्र 23 से कुछ कम ज्यादा होगी बस, और हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र 25 साल के, यानी कड़ियल जवानी है। काफिला तैयार हो रहा है, माल बांधा जा रहा है, ऊंटों पे रखा जा रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। खदीजा ने अब देखा, कल पढ़ चुकी थी, अब तौरेत निकाला और पर्दे के पीछे से हुजूर का चेहरा देखती है तो जो लिखा इधर है वही उधर है। हैरान हो गई, वो जो ख्वाब आया था कि वो चांद उतर आया है, ये वही चांद है। अब खदीजा कहती है मेरा होने वाला शौहर तो यही है, ये है असल दास्तान, ये है असल के हुजूर ने पैगाम भेजा। हुजूर के दिन में तो दिमाग में तो अभी बज़ाहिर कोई ख्याल ही नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम तो खदीजा का माल बिछवाने के लिए आ रहे हैं और ले जाने के लिए आ रहे हैं। माल तैयार हो गया। खदीजा ने मैसरा अपने गुलाम को, सबसे ज्यादा मोतबर और मोतबर गुलाम मैसरा था, मैसरा का मैसरा देख, अब तक जब मैंने तुझे भेजा तो हमेशा यही कह करके भेजा कि माल का ख्याल रखना, लेकिन मैसरा आज मैं तुझे माल के ख्याल की बात नहीं करती। मुझे बहुत माल दिया अल्लाह ने, बहुत दौलत दी अल्लाह ने, आज तुझे जाना है सफर में मोहम्मद के साथ, अबू तालिब के भतीजे के साथ, लेकिन याद रख माल पे तवज्जो मत करना, तवज्जो मोहम्मद पे करना, ख्याल मोहम्मद पे करना। मोहम्मद उठे तो देखना, बैठे तो देखना, लेटे तो देखना, सोए तो देखना, जागे तो देखना, कारोबार करे तो देखना, गुस्ल करे तो अंदाजे गुस्ल को देखना, ठहरे तो ठहरने के अंदाज को देखना, एक एक चीज देखना मोहम्मद की, और इतना नोट करना कि उसके ऐब कितने हैं, उसमें ऐब कहां कहां है, कितने ऐब उसमें है, कितनी बुराइयां उसमें है। यारो जिससे तिजारत की जाती है उस पर ख्याल नहीं किया जाता, ख्याल माल का किया जाता है। लेकिन खदीजा जो तिजारत के लिए माल भेज रही है वो सिर्फ तिजारत के लिए नहीं, आज खदीजा को अपनी जिंदगी का फैसला करना है। और उसके बाद खदीजा ने कहा कि ए मैसरा, जब ये माल जब काफिला चले तो यहां से तो मैं मजदूरों की तरह मोहम्मद को ऊंट दूंगी, लेकिन जब मक्के की सरहद से बाहर निकले ना तो वो मजदूरों वाला ऊंट मोहम्मद से ले लेना, और वो फरबा और सजा हुआ ऊंट जो जिस पे आका बैठते हैं वो मोहम्मद को दे देना। और उसके बाद मैसरा से कहा, मैसरा अगर तूने मोहम्मद का ख्याल रखा और सच्ची सच्ची रिपोर्ट लाया और सही रिपोर्ट लाया तो मैं तुझे आजाद कर दूंगी, और मेरे काफिले में जितना मुनाफा होगा उसका आधा तुझे दे दूंगी, तू माला माल हो जाएगा। अब मैसरा मेरे हुजूर के पीछे पीछे चलने लगा। अबू जहल भी साथ है, उतबा भी साथ है, अबू बकर भी साथ है, अभी ये सब बहुत मक्के के बहुत से ताजिर साथ हैं, साथ साथ जा रहे। मैसरा उतरा और आकाओं वाला ऊंट दे दिया। तो अबू जहल को हसद हुजूर के हुस्न पर था, खूबसूरती पर था। तो अबू जहल मैसरा से कहता है, मैसरा ये यतीम है, मोहम्मद कम उम्र है, इससे मेहनत का काम ले ताकि इसको मेहनत की आदत पड़े। उसने कहा, अबू जहल मैं तेरा गुलाम नहीं हूं, मेरा नाम मैसरा है, मैं खदीजा का गुलाम हूं, और खदीजा ने मुझे जो कहा है मैं वही करूंगा, मैं तेरे कहने पे अमल नहीं करूंगा, मैं अपनी आकाजादी के कहने पे, अपनी आका के कहने पे अमल करूंगा। इस तरह चुप करवा दिया उसको, और उसके बाद अपना ऊंट दे दिया। हुजूर ऊंट पर बैठे हैं। अब ऊंट पर बैठे तो मैसरा देखता है, अजीब है ये मुस्तफा, अजीब है ये मोहम्मद, जब ये चलते हैं तो चलते हुए बादल इनके सर पे साया करता है। सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन याद रखो जिनके मुकद्दर में बदबख्ती लिखी है ना, अल्लाह ये सारे हुस्न और खूबसूरती छुपा लेता है। किसी ने कहा है कि अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, गुस्ताख को महबूब दिखाए नहीं जाते। कल इंशाअल्लाह हम आपके सामने सूरह यूसुफ की तफसीर जब बयान करेंगे ना हर साल की तरह, तो इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। कल सूरह यूसुफ आने वाली है। हालांकि हम हर साल बदल बदल कर पेश कर रहे हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं सूरह यूसुफ की तफसीर बयान न करूं, और लोगों के फोन और फरमाइशें आने लगती है कि सूरह यूसुफ छूटना नहीं चाहिए। तो हमने इंशाअल्लाह कुछ नई रिवायतें भी इस साल शामिल करनी है, और आपकी लज्जत ईमान और बढ़ेगी इंशाअल्लाह। तो बस इतना है, कल आप इंशाअल्लाह सुनेंगे कि हुस्न अल्लाह
ताला गुस्ताखों से छुपा लेता है। तो ये सब देख रहे हैं कि बादल साया कर रहा है, गर्द उड़ती है तो हुजूर के कपड़े मैले नहीं होते हैं, हुजूर के जिस्म पे मक्खी नहीं बैठती है। अभी ऐलान नबूवत नहीं किया लेकिन ये सारी निशानियां दिख रही है। और उसके बाद सब दंग है। मैसरा का कहना है, मैसरा बयान करते हैं कि काफले में चलते चलते दो ऊंट थक करके बैठ गए। मैसरा ने आकर के कहा मोहम्मद, क्योंकि अभी उसको खुद को पता नहीं कि ये नबी है, पैगंबर है, किसी को कुछ मालूम नहीं, हुजूर 25 साल की उम्र में है, ऐलान नबूवत नहीं किया है। तो मैसरा आकर के कहता है मोहम्मद, दोनों ऊंट थक करके बैठ गए। तब वो जैल कहता है ये क्या कर लेंगे, वो थक करके बैठ गए तो उठा उनकी दुम पकड़ के, कहा दुम पील पील करके थक गया, लेकिन वो ऊंट उठते नहीं। आप जानते हैं जब जानवर बैठ जाते हैं थक करके, हमें बकरीद के मौके पर इज्तिमाई कुर्बानी के टाइम इसका बहुत अच्छी से तजर्बा है कि जब जानवर बैठ जाए ना तो वो मौलवी भी नहीं देखता, मुफ्ती भी नहीं देखता, वो ना दाढ़ी देखता है ना पगड़ी देखता है। दुम पिलते रहिए लेकिन वो उठने तैयार ना हो, बैठा हो तो लेट जाता है और उसको फिर कोई उठा नहीं सकता सिवाय कुरैश बिरादरी वालों के, और कोई उसको उठा नहीं सकता, बल्कि वो थक जाए ना तो वो कसाइयों से भी नहीं उठता है। और उसके बाद फिर नौबत यहां तक आती है इसको उठाओ, ट्राली में डालो और लेकर के चलो। इस तरीके से जानवर जाते हैं। उसको कुरैश बिरादरी अपनी जबान में मातिल जानवर कहते हैं, ये उनकी इस्तिलाह है। यानी अब ये किसी से नहीं उठने वाला, ये उसको वो मातिल जानवर कहते हैं अपनी इस्तिलाह में। बहरहाल ये सब दीन की बरकतों से सब सीख गए हम लोग, उनकी इस्तिलाहात भी जानने लग गए, क्योंकि तकरीबन जो है वो 16 साल से कम बेश हम लोग इज्तिमाई कुर्बानी करते हैं, तो ये भी एक तजुर्बा अल्लाह ने दे दिया है। तो कहा कि अगर वो जानवर नहीं उठता तो उसकी दुम पकड़ करके पी लो। वो कहे मोहम्मद क्या कर लेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आए, हुजूर जमीन पे नीचे तशरीफ लाए ऊंट से, और उसके बाद जब उन ऊंट पर गए, उन ऊंटों के करीब गए तो क्या देखते हैं, जैसे उन्होंने मेरे नबी का चेहरा देखा हुजूर की ताजीम के लिए उठकर खड़े हो गए। मैसरा देखकर हैरान हो गया। हुजूर ने उनके चेहरे पे हाथ फेरा और कहा थकते क्यों हो, चलो। जब उन दोनों को कहा चलो तो वो दोनों ऊंट काफले के आगे आगे चलते थे, यूं लगता था कि जैसे बुराक जा रहा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये मंजर देख करके लोग दंग थे कि लोग इंसानों की बात नहीं मानते, ये मोहम्मद कैसा है, जानवर इसकी बात मानते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के ये सारे मनाजिर मैसरा ने देखा। उसके बाद जो है वो काफला गया तो एक दरख्त के नीचे हुजूर ने कयाम किया। मैसरा बयान करते हैं कि वो दरख्त तो सूखा था, खजूर का दरख्त था। जैसे हुजूर जा करके बैठे वो दरख्त हरा हो गया, उससे फल आने लगे, उससे फल आने लगे। हमने फल देखे और उसके बाद जब और आगे बढ़े तो एक दरख्त के नीचे ऐसा हुआ कि हुजूर से पहले ही सब लोग काफले वाले जाकर के जमा हो गए और पूरी दरख्त का जो साया था उसको सबने घेर करके बैठ गए। अब साया नहीं बचा था। आखिरी में उतरकर जब हुजूर गए तो लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि जब दरख्त की टहनियां ने हुजूर को देखा तो बढ़कर हुजूर के सर पे साया कर दिया। ये मंजर भी हैरत अंगेज था। उसके बाद जो है सामने एक खानका थी, यानी खानका से मुराद एक राहिब का इबादत, उसकी इबादत गाह थी, उसको गिरजा कह लीजिए कि गिरजा था। वहां पर नस्तूरा नाम का एक राहिब रहता था। जैसे उसने काफले को ऊपर से देखा फौरन नीचे आ गया और नीचे आने के बाद सबके चेहरे देखा और उसके बाद मैसरा के पास गया। कहा तू मैसरा है? नस्तूरा ने कहा डायरेक्ट तू मैसरा है? कहा मैं मैसरा हूं। ये जो तेरे आका है तेरे साथ वो मोहम्मद है? कहा हाँ ये मोहम्मद है, लेकिन तुझे कैसे मालूम कि मैं मैसरा ये मोहम्मद है? कहा ये तुम दोनों के चेहरे तौरेत के अंदर लिखे हुए हैं। तौरेत के अंदर आया है कि मैसरा नाम का गुलाम मोहम्मद नाम के पैगंबर आखिरुज़्ज़मान के साथ मुल्क शाम के लिए तिजारत के लिए जाएगा, वो उनके पीछे पीछे खिदमत पे मामूर होगा। तो कहा ये जो तेरे साथ है ना ये मामूली शख्सियत नहीं है, ये अल्लाह का आखिरी नबी है, यह आखिरी नबी है, इन्हीं पर अल्लाह ने नबूवत खत्म कर दी है। उसके बाद का क्या तू इनको मेरे गिरजा में ला सकता है? मैसरा ने कहा कि ठीक है मैं ले आता हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम को कहा कि वो जो सामने गिरजा है अगर आप चलना चाहें मोहम्मद, आप मेरे दोस्त हैं, मेरी बात आप काटते नहीं, चले तो सही। जब पहुंचे वहां तो उसके गिरजा में जैसे ही पहुंचे तो नस्तूरा जो था उसके पास कई तस्वीरें थी। वो पेटी खोलता तस्वीर देखता इधर, तस्वीर देखता इधर रखता। फिर एक तस्वीर निकाली, हुजूर को देखा, वो तस्वीर को देखा तो मैसरा कहता है बिल्कुल हूबहू हुजूर की तस्वीर उसके हाथ में थी। मैंने कहा ये तूने बनाई कहां से? तो कहा कि चुप रहे, ये मैंने नहीं बनाई है,
ये आसमानों से आई है, तबर्रुक के तौर पर जनाब मूसा को मिली थी और सिलसिला दर सिलसिला ये मेरे पास आई है। कहा ये देख, ये तस्वीर मोहम्मद की आखिरी नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नस्तूरा से मैसरा डर गया और हुजूर को लेकर के जल्दी से वहां से निकला। तो कहा मैसरा भाग नहीं, काश कि ये ऐलान नबुवत करे तब तक मैं जिंदा रहूं, लेकिन इनको गवाह बना दे और तू भी गवाह हो जा कि मैं इन पर ईमान लाया और कयामत में ये मेरी शफाअत करेंगे। कबूल कर लिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो है वो तबस्सुम फरमाया और कोई जवाब नहीं दिया और उसके बाद फिर दोनों चल पड़े, काफले में आए, काफला आगे बढ़ा। आगे बढ़े तो एक रिवायत में आता है कि बसरा पहुंचे, एक रिवायत में आता है मुल्क शाम पहुंचे। अलग अलग रिवायतें, बहरहाल बसरा या मुल्क शाम जहां भी हो सही। आका अलैहिस्सलाम जो है वो खरीद व फरोख्त कर रहे थे। उसमें एक आदमी आया, हुजूर से बहस करने लगा। बहस करते करते उसने कहा कि ला तो हुबुल की कसम आप खाएं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने गुस्से से कहा तुझ पे अफसोस है, मुझे मक्के वालों का सबसे बदतरीन और नफरत वाला जुमला यही लगता है। जब कोई कहता है ला तो हुबुल की कसम खाए तो मुझे गुस्सा आता है। ला तो हुबुल पे लानत है, मैं उनसे इतनी नफरत करता हूं कि जब मैं उनके करीब से गुजरता हूं तो अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। मैं ला तो हुबुल का मानने वाला नहीं हूं, मैं आसमानों के खालिक अल्लाह का मानने वाला। उसने कहा इसका मतलब तू अहले हरम से? तो कहा हाँ। तो मैसरा को कहता है वो आदमी कि मैंने इसको पहचान लिया, ये आखिरी नबी है। अगर यहूदियों को पता चल गया तो हम मुल्क शाम में इसको कत्ल कर देंगे, जितनी जल्दी हो सके इसको लेकर के जा। मैसरा कहते हैं जो माल महीनों में बिकता था वो माल चंद दिनों में फरोख्त हो गया मोहम्मद की बरकत से, और जितना जो है वो नफा आता था उससे दुगना, बाज रिवायतों में 10 गुना, अलग अलग मुअर्रिखीन ने लिखा है, लेकिन बहरहाल कम से कम दुगना लिखा गया है। हम वो माल बेचकर खूब मुनाफा लेकर के जब लौटे तो रास्ते ही बहुत सी निशानियां देखी। अबू जहल वगैरह को हसद हो गया कि इतनी जल्दी माल कैसे बिक गया, और ये सारे मामलात देख करके उसको बड़ी तकलीफ हुई। अबू बकर हुजूर अलैहिस्सलाम के दोस्त थे और बड़ी गहरी दोस्ती थी। अभी ऐलान नबुवत नहीं हुआ था लेकिन दोस्ती बड़ी गहरी थी। साथ साथ आते थे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, तो वो भी देख रहे थे सारा मंजर, मुतासिर हो रहे थे, हुजूर पे फिदा हो रहे थे। फिर ये हुआ अल मुख्तसर, ये मुख्तसर इख्तिसार करके कहूं कि ये काफिला मक्के के करीब पहुंचा तो पहले ही मैसरा ने खत लिख करके भिजवा दिया था कि हम आ रहे हैं और इतना मुनाफा हुआ है और ये हुआ है। तो जनाब खदीजा अपनी सहेली नफीसा के साथ में अपने छत पर बैठकर वो मंजर देखना चाहती थी जो काफिले का आने का मंजर था। काफिला दूर से आ रहा था, किसी का चेहरा समझ में नहीं आ रहा था कि कौन कौन आ रहा है, लेकिन उन सारे चेहरों में मेरे नबी का चेहरा ऐसे रोशन था जैसे बदली के अंदर चांद चमकता है। तो नफीसा से खदीजा ने कहा खदीजा सारे चेहरे धुंधले हैं लेकिन ये चेहरा एक किसका चमकता है, क्या तू महसूस कर रही है कौन सा चेहरा चमक रहा है? तो नफीसा ने कहा वो चेहरा मोहम्मद का है जो चमक रहा है। और उसके बाद जब काफिला करीब आता गया खदीजा उस चेहरे को तकती गई तो क्या देखा कि बादल साया करता है और मुस्तफा तशरीफ लाते हैं, आका तशरीफ लाते हैं। खदीजा हैरत से देख रही है वो मंजर। उसके बाद मेरे आका ने मैसरा से कहा मैसरा जल्दी जा तू आगे, और आगे जाकर खदीजा को रिपोर्ट दे, काफिले की सारी दास्तान सुना दे ताकि तेरी मालिका खुश हो जाए। जब खदीजा के पास मैसरा पहुंचा और मैसरा कहने लगा आका मुबारक हो कि हमारा काफिला आया और दुगना या 10 गुना मुनाफा लेकर के आया। तो खदीजा ने कहा चुप कर मैसरा, खामोश रहे, मैं तुझसे ये नहीं सुनना चाहती कि हमारा काफिला जो है वो कितना माल लेकर आया। मुझे यकीन है मैंने ऐसे अमीन को भेजा है कि वो यकीनन काफिले के अंदर बरकतें ही बरकतें लेकर आएगा। मुझे तो मोहम्मद के ऐब सुनने ऐब, तू मुझे ये बता कि मोहम्मद में ऐब कितने हैं। जब खदीजा ने कहा कि मोहम्मद के ऐब बता कि ऐब कितने हैं, तो मैसरा ने जवाब दिया है मेरी आका मैंने तेरा नमक खाया है, अगर तू मोहम्मद के ऐब सुनना चाहती है तो सुन। जब मोहम्मद चलता है तो उसके सर पे बादल साया करता है। तो खदीजा ने कहा ऐब बता मोहम्मद में ऐब क्या है? कहा मैंने देखा पूरे सफर में उसके बदन पर कभी मक्खी नहीं बैठी। खदीजा ने कहा मैं ऐब सुनना चाहती हूँ, ऐब क्या है? तो कहा उसके बदन से पसीना निकलता है तो खुशबू निकलती है, उसके कपड़े कभी मैले नहीं होते, धूल से उसके कपड़े गर्द आलूद नहीं होते। खदीजा ने कहा ऐब बता। तो कहा खदीजा
خدیجہ خدا کی عزت کی قسم میں تیرا نمک حرام نہیں، لیکن سن، اگر تو محمد کے عیب سننا چاہتی ہے تو ایک جملہ سن لے، اگر تو میرے ایک ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دے اور دوسرے ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دے اور پھر تو پوچھ کہ محمد میں عیب کیا ہے، تو میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کا وہ ایک بندہ ایسا ہے جس کے اندر اللہ نے عیب پیدا ہی نہیں کیا۔ اگر عیب ہو تو بیان کروں، محمد بے عیب ہے، اللہ نے ان میں کوئی عیب پیدا نہیں کیا، وہ خوبی ہی خوبیوں والا ہے۔ خدیجہ نے مسکرا